नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। एसकेडी हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। क्या क्या अपडेट हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई हैं ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर। 95 में से अगर रिजल्ट निकले तो कितनी कट ऑफ रह सकती है, 100 में से निकले तो कितनी कट ऑफ रह सकती है, और डीवी के लिए कितने मार्क्स पर कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। तो और भी जो रिजल्ट या स्कोर कार्ड में जो खामियां रह गई हैं उनके लिए एचएसएससी ने क्या बोला है, तो हम सभी पर विस्तार से इसमें बात करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सर्दियों की छुट्टी है, जो हरियाणा में जो भी स्कूल हैं वो सर्दियों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। आपकी नर्सरी से लेकर और तीसरी क्लास तक मीन्स थर्ड क्लास तक आपकी छुट्टियां 20 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। और फोर्थ से लेकर 12th क्लास तक जो कलेक्टोरेट है उन पर डिसीजन छोड़ दिया गया है। यहाँ तक ये है कि 4th से 12th तक आपके स्कूल लगने हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर जो 4th एंड 5th है वो कलेक्टोरेट पर छोड़ दिया गया है, और जो क्लासेज हैं वो आपकी सभी कंटिन्यू लगनी है। तो थर्ड क्लास तक जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाई गई हैं और क्लासेज आपकी कंटिन्यू चलेंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्रुप डी नॉर्मलाइजेशन की जानकारी। जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि कितने मार्क्स घटे हैं, कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो मेरे पास कोई ऑथेंटिकेट तो नहीं है, लेकिन जो भी मैंने रिसर्च किया है, बच्चों से पूछा है, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल मैंने अपना रिसर्च करके निकाला है वो कुछ इस तरीके से। जो 21 मॉर्निंग वाले बच्चे हैं, 21 मॉर्निंग में जिनके एग्जाम हुए हैं, तो उनका जो आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है, लगभग लगभग आधा नंबर बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। मीन्स ये लगभग लगभग आपको आधा नंबर 21 मॉर्निंग की शिफ्ट में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरा 21 इवनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपके बढ़े हुए मिलेंगे 0.8 समथिंग। क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्स में हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन का भी फंडा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्शन के भी जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर। तो जैसे कि 21 मॉर्निंग है उसमें भी ऑब्जेक्शन पर मार्क्स दिए गए हैं, इसमें भी ऑब्जेक्शन पर मार्क्स दिए गए हैं, और भी शिफ्ट में ऑब्जेक्शन पर मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि भाई हमारे इतने नंबर कटे हैं, इतने नंबर कटे हैं। वो ऑब्जेक्शन के ऐड होने के बाद भी ये इतना है, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 22 मॉर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो 22 मॉर्निंग में आपका 1 से लेकर 1.5 मतलब 1 से 1.5 नंबर माइनस में गया है। ज्यादातर जो रिसर्च किया है मैंने, बच्चों से पूछा है, वो 1 से लेकर और 1.5 नंबर तक आपका माइनस में गया है। और 22 की इवनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 22 की इवनिंग में 3 से 4 नंबरों का बच्चों को लॉस हुआ है। बेस शिफ्ट इसको माना गया था, इसके अकॉर्डिंग इन सभी के जो मार्क्स एवरेज हैं वो निकाले गए थे। तो ये कुछ आपका नॉर्मलाइजेशन में रहा था, अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप डी डीवी की कट ऑफ हम देखेंगे। अभी ग्रुप डी कट ऑफ 95 से देखेंगे, ग्रुप डी कट ऑफ हम 100 में से देखेंगे, और ग्रुप डी स्कोर कार्ड में जो कमियां रह गई हैं, कमियां किसी की डीओबी में, किसी की कैटेगरी में, कई कई तरीके की उसमें खामियां देखने को मिल रही हैं। तो उसके लिए माननीय भोपाल सिंह खत्री ने बोला है कि जो भी खामियां रह गई हैं हम पोर्टल के थ्रू उनको ठीक करा लेंगे। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, वो आपकी जो खामियां हैं वो आपकी पोर्टल के थ्रू आपकी ठीक करा दी जाएंगी। तो ये अभी पोर्टल खुलेगा 2-3-4 दिन में, या सप्ताह भर में भी पोर्टल जो एचएसएससी है वो खोल सकती है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद जो ग्रुप डी का जो 5 मार्क्स का जो कोर्ट केस है, 18 जनवरी को सुनवाई है इसकी, और अर्ली हियरिंग इसमें लगाई हुई है। तो देखिए 18 जनवरी को जहां तक है कि 5 नंबर जो है वो आपको मिले नहीं मिले, ये टोटली डिपेंड करता है कोर्ट पर। ये टोटली डिपेंड करता है कोर्ट पर, क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन चांसेस ये ज्यादा है कि आपको 5 मार्क्स मिले। क्यों चांसेस ज्यादा है? क्योंकि ये पॉलिसी में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, उस टाइम पर इसको किसी ने क्लेम कमिट नहीं किया। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट ने भी इसको सही ठहरा दिया। सही ठहराने के बाद में फिर इस पर दोबारा से इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हाई कोर्ट इसको पहले ही अप्रूव कर चुका है, तो अभी भी उम्मीद है कि 99% आपको ये 5 मार्क्स दे दिए जाएं। और भाई 1% नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट का कुछ पता भी नहीं है क्या हो। तो जो रिजल्ट है
वो गवर्नमेंट भी टोटली इसी कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड करती है। वो कहती है कि अगर कोर्ट केस 5 मार्क्स के लिए अलाउ कर देगा तो 100 से रिजल्ट बना देंगे, और 95 से कहेगा तो 95 में से निकाल देंगे। दोनों तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपना रिजल्ट तैयार करके रखेगी, HSSC जो है वो रिजल्ट तैयार करके रखेगी। अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ जो मेनली रहने वाली है, जो जनरल कैटेगरी है उनका जो डीवी है, जिन भाइयों के भी 67 मार्क्स हैं उनके लिए डीवी आ जाएगा। और अगर 95 में से आपका रिजल्ट बनता है तो कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है। अगर रिजल्ट आपका 100 से बनता है तो इसी में 2 नंबर आप बढ़ा लीजिए, 71 to 73 आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में EWS का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिन भी भाइयों के 65 के लगभग में मार्क्स बने हुए हैं वो उनका नाम डीवी में आ सकता है। 67 to 69 इनकी 95 से कट ऑफ रहने वाली है। और अगर ये 100 में से रिजल्ट बनता है तो वही आप इसमें 2 मार्क्स इंक्रीज कर लीजिए, 69 to 71 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में BCA और BCB दोनों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर 64 भी जिनके हैं वो डीवी के लिए तैयार रहें, और इनकी जो कट ऑफ है वो 66 to 68 के लगभग में, ये 95 में से है, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी 95 में से है, ये 100 में से है। और 68 to 70 ये इनकी फाइनल मीन जो 100 है, 100 में से कट ऑफ रह सकती है। SC जो भी भाई हैं उनका अगर 61 मार्क्स है तो वो डीवी के लिए अपने आप को तैयार रखें। और जो कट ऑफ है उनकी 95 से 63 to 65 रहेगी। और इसमें जो है कुछ घट भी सकता है, लेकिन ये है कि इससे ज्यादा नहीं होगा। और 65 to 68 ये आपका 100 के केस में होगी। उसके बाद में PH जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो अपना 53 पर डॉक्यूमेंट तैयार रखें। 55 to 56 ये आपका 95 में सिलेक्शन हो जाएगा, और 56 to 58 आपका 100 में से सिलेक्शन होगा। ES सम की अगर हम बात करें तो ES सम में 52 पर आपका डीवी होगा, 53 to 55 आपका 95 में सिलेक्शन होगा, एंड 55 to 57 आपका 100 में से सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। जनरल आप 67 डीवी, EVS 65, BCB 64, SC 61, PH 53 एंड ES सम 50। और ये आपकी 95 एंड 100 में से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो भी अपडेट हैं और जो भी मैंने आपके लिए जानकारी निकाली है ये पसंद आई होंगी। और मुझे लगता है कि आपका अप्रोक्स आपका यहीं पर आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जितना भी मैंने एनालिसिस करके आपके लिए ये सारा रिकॉर्ड निकाला है उससे यही है कि आपकी लगभग कट ऑफ आपको यहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके की जानकारी अगर आप चाहिए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।